नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जीवन परिचय की पूरी कहानी सुनाऊंगा, जिससे कि आप लोगों को उनका मृत्यु और उनके पिता और रचनाओं का ज्ञान आप लोगों को होता रहे। जीवन परिचय। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म काशी में सन 1850 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम गोपाल चंद्र था। इनके पिता एक बहुत ही ज्ञानी और एक अच्छे कवि थे और गिरधर दास उपनाम से ब्रज भाषा में काव्य रचना करते थे। 5 वर्ष की अवस्था में ही भारतेंदु हरिश्चंद्र के सिर से मां का साया उठ गया और 10 वर्ष का होते ही पिता का सहारा उठ गया। अतः भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रारंभिक शिक्षा सुचारू रूप से न चल सकी, पर ही उन्होंने ऐसे हिंदी कहानी भाषाओं का अध्ययन ज्ञान प्राप्त किया, जैसे हिंदी, उर्दू, बंगाली एवं अंग्रेजी भाषाओं जैसी अनेकों भाषाओं का ज्ञान अर्जित किया और कई आत्मकथाएं लिखी, कई रचनाएं लिखी और बनारस के क्वेसिंग कॉलेज में प्रवेश लिया। परंतु काव्य रचना की ओर विशेष रुचि होने के कारण भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कॉलेज छोड़ दिया, यानी पढ़ाई छोड़ दी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का विवाह 13 वर्ष की आयु में मुन्नो देवी से हुआ था। भारतेंदु जी एक साधारण परिवार से संबंधित रखते थे और साधारण परिवार से वह रहते थे, परंतु उन्होंने अपनी संपत्ति उदारता, दानशीलता और परोपकारी के कारण अपनी सारी संपत्ति साहित्य कार्यों के लिए समर्पित कर दी। यानी कि सारी संपत्ति जो है अपने इन अच्छे कामों के लिए समर्पित कर दी, दूसरों को दे दी। साहित्य एवं समाज सेवा के प्रति भारतेंदु हरिश्चंद्र पूर्ण रूप से समर्पित थे। जो भी व्यक्ति उनके पास सहायता मांगने के लिए जाता था, उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाया और ना ही वह उसे लौटना पड़ा। प्रमाणित हुआ है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ऋणग्रस्त हो गए थे और क्षय रोग के पीड़ित भी थे। अतः इस रोग के कारण वह सन 1885 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई, स्वर्गवास उन्हें हो गया। और उन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी, बहुत सारी ऐसी कृतियां लिखी जो आप लोगों को आज भी अच्छे संस्कारों की ओर लेकर के चलती हैं। जैसे कि कीर्ति, भारतेंदु जी की प्रमुख कीर्तियां का वर्णन मैं आपको निम्न प्रकार बताऊंगा। नंबर 1, काव्य संग्रह, जैसे कि प्रेम सरोवर, प्रेम तरंग, प्रेम फूलबारी, सतसई श्रृंगार, प्रेम प्रलाप आदि। दोस्तों, कथा साहित्य नंबर 2, उसमें इन्होंने कहा था हमीर हट, आप कुछ बीती कुछ जीती, कुछ ऐसी कथाओं का इन्होंने वर्णन किया था, जैसे कि सावित्री चरित्र, कुछ आप बीती कुछ जीती आदि जैसी कुछ इन्होंने वर्णन कथाओं का किया। निबंध का जो संग्रह किया था वो सुलोचना, परिहासवाचक, लीलावती, दिल्ली दरबार दर्पण, माल्यदशा और चौथा जो था यात्री वृत्त। इन्होंने सूर परी की यात्रा, लखनऊ की यात्रा भी इन्होंने की। और 5वां जीवनियाँ, जैसे कि सूरदास की जीवनी, जयदेव की जीवनी, महात्मा मोहम्मद की जीवनी। इन्होंने ऐसी कई कथाओं का इन्होंने वर्णन किया, जीवनियों का वर्णन किया और इससे इनको ऐसा महसूस लगा कि मैंने कुछ
अच्छा किया। भारतेंदु बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। हिंदी पत्रकारिता में और नाटक और काव्यों के क्षेत्र में उनका बहुमूल्य योगदान रहता था। हिंदी में नाटकों का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक लिखने की शुरुआत बंगाल के विद्या सुंदर सन 1867 नाटक के अनुवाद से होती है। यद्यपि नाटक उनके पहले भी लिखे जाते थे और लिखे बाद भी गए हैं, लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी नियमित रूप से खड़ी बोली में उनके नाटक लिखकर भारतेंदु ने ही हिंदी नाटक की नींव को सुदृढ़ बनाया करते थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने चंद्रिका, हरिश्चंद्र, कवि वचन सुधा और बोला बाधनी पत्रिकाओं का संपादन भी किया था। वे एक उत्कृष्ट कवि भी माने जाते हैं, जिसमें सफल नाटककार, जागरूक पत्रकार तथा ओजस्वी गद्यकार थे। इसके अलावा वे लेखक, कवि, संपादक, निबंधकार एवं कुशल वक्ता भी वे रहे हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय बहुत ही निर्मल है। भारतेंदु हरिश्चंद्र मात्र 34 वर्ष की आयु में ही विशाल साहित्य की रचना करने लगे। उन्होंने मात्र और गुणवत्ता की दृष्टि से इतना लिखा और इतना दर्शाया, दिशाओं में काम किया और उनका सुमुच रचना कर्म दर्शन बनाया गया। उन्होंने अंग्रेजी शासन में कथाकथी, न्याय, जनतंत्र और उनकी सभ्यता पर पर्दाफाश किया। उनके इस कार्य की सराहना करते हुए डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भी उनके बारे में बहुत जमकर लिखा। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी देश के रूढ़वाद एवं खंड करने और महंतों, पंडितों, पुरोहितों की लीला प्रकट करना निर्भीक पत्रकार हरिश्चंद्र का ही काम था। उन्होंने ऐसे ऐसे कथा लिखी जिससे कि उन्होंने निर्भीक पत्रकार हरिश्चंद्र का ही काम किया था और उन्होंने कथाओं का तो वर्णन ही किया है। ऐसे महान व्यक्ति की कथा हम आप लोगों को बताए थे और बताते ही रहेंगे। हमारे इस चैनल को KR हिंदी स्टोरी कविता राजपूत चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही कुछ जीवन परिचय आपको आगे भी मिलते रहे। और कथा रमा यानी कथा से आप लोगों को अच्छी प्रेरणा मिलती है और उनके जीवन पर क्या प्रकाश गिरा है और क्या उन्होंने जनता को दिया है, उसके लिए हम आपको हर रोज एक ऐसी